अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बार बार ख़बरदार करना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी मईशत बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही है और अब कुछ माहिरीन कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट के बादल छाए हुए हैं। पाकिस्तान का माशी डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आलमी मार्केट्स में पहले ही पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कदर मूंग की तरह पिघल रही है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की कदर में औसतन 60% तक कमी आ चुकी है। हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स का 1/3 दाम में भी खरीदार दूर दूर तक नहीं मिलता। पाकिस्तान का मुआशी डिफ़ॉल्ट महीनों नहीं कुछ हफ्ते दूर है। बाज़ माहिरीन ये कहते हैं। ये बात गैर जानिबदार मईशी माहिरीन या नून लीग के नाक़दीन नहीं कह रहे, बल्कि शहबाज हुकूमत के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल का भी ऐसा ही कुछ कहना है। कल डॉन अखबार में शाये अपने आर्टिकल में मिफ्ताह इस्माइल ने इस ख़दशे का इज़हार किया कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़तरनाक सतह पर है और दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी ये ख़तरा ख़त्म नहीं होगा। दरअसल इक़्तिदार की खींचातानी और 7 माह से जारी सियासी डींगा मस्ती मुल्की मईशत पर क़यामत बनकर टूट रही है। पाकिस्तानी रुपया बेकदरी की इंतहा को पहुँच चुका है और डॉलर मुकाबिल रुपये की कदर संभले नहीं संभल रही है। मुल्क में डॉलर का काल पड़ गया है। इस वक्त स्टेट बैंक के पास सिर्फ 7.8 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है। इसी हफ्ते 1 अरब डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड्स की अदायगी के बाद कौमी ख़जाने में 6 अरब 80 करोड़ डॉलर बचेंगे, जब वो मुश्किल 1.5 माह की इम्पोर्ट्स के बिल के बराबर हैं। तशवीशनाक बात यह है कि स्टेट बैंक के 6.8 अरब डॉलर के ज़खायर में 5 अरब डॉलर दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स हैं, जिनमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और 2 अरब डॉलर चीन ने आर्जी तौर पर जमा कराए हैं। फ़िक्रमंदी है, बेतहाशा फ़िक्रमंदी की बात है कि इस माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को गैर मुल्की अदायगियों के लिए 34 अरब डॉलर्स का दरकार है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्ज़ों की प्रिंसिपल अदायगी के सकत खोता जा रहा है। यही वजह है कि मूडीज़ और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिरा दी है। अब दिसंबर के बाद इम्कान है कि प्रिंसिपल अदायगी के बजाय सिर्फ कर्ज़ों पर सूद की अदायगी ही मुमकिन हो सकेगी, लेकिन बैरूनी कर्ज़ों पर 3.3 अरब डॉलर की सूद की अदायगी भी दुश्वार मरहला होगा। इसीलिए साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क को ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है और इसका उन्होंने बरमला इजहार किया। शहबाज हुकूमत के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने अपने आर्टिकल में ख़दशा ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़तरनाक सतह पर पहुँच गया है और दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी ये ख़तरा ख़त्म नहीं होगा। मिफ्ताह इस्माइल ने लिखा कि इन्हें मालूम नहीं कि डॉलर की बेहतरीन शरह क्या है, सिर्फ मार्केट इसका तयन कर सकती है। आज ओपन मार्केट और इंटरबैंक एक्सचेंज रेट में बड़ा और मुस्तकिल फ़र्क है। इससे पता चलता है कि स्टेट बैंक गैर रस्मी तौर पर एक्सचेंज रेट पर बैंकों की रहनुमाई कर रहा है। इनका कहना था कि ये बड़ा फ़र्क हमारी बरामदात और तरसीलात के लिए भी नुकसानदेह है और दरामदात की हौसला अफजाई कर रहा है। इन्होंने सवाल किया कि मुआशी मामलात से वाकिफ़ किसी से पूछें कि पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी मसला क्या है और वो कहेंगे कि ये करंट अकाउंट खसारा है, और यही सही जवाब होगा, क्योंकि गुज़िश्ता साल दरामदात 80 बिलियन डॉलर और बरामदात 31 बिलियन डॉलर की थी। ख्याल रहे कि अगस्त में शहबाज हुकूमत ने दुकानदारों पर मामूली फ़िक्स टैक्स लगाया था, लेकिन मरीम नवाज़ ने फ़ौरन टैक्स हटाने की ट्वीट की और ऐसा ही हुआ था। इस वाक़े का हवाला दिए बगैर मिफ्ताह इस्माइल ने अपने आर्टिकल में लिखा कि अगर पाकिस्तान में 22 लाख बड़ी दुकानें हैं और सिर्फ 30,000 दुकानदार इनकम टैक्स अदा करते हैं, तो क्या इनसे सिर्फ 3,000 रुपये माहाना अदा करने का कहना मुनासिब नहीं है? मिफ्ताह इस्माइल ने शहबाज हुकूमत को तलकीन की कि अब सियासी मफाद पर कौमी मफाद को फ़ौक़ियत देने का वक्त आ गया है। इन्होंने मशवरा दिया कि इक़्तिदार में आने का बेताबी से फ़ैसला करके हुकूमत मुल्क के लिए सही काम करने से कासिर रही तो PTI या किसी और पर तनक़ीद करने का कोई हक़ नहीं होगा। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मार्केटों और कर्ज़ दहिंदगान को यकीन दिलाने के लिए ठोस इक़दामात की फ़ौरी ज़रूरत है। इख्तिताम हफ्ता अचानक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को शरह सूद में 1% इजाफा करना पड़ा और ये इजाफा करने का फ़ैसला हुकूमत को खुद ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 1% शरह सूद में इजाफे से हुकूमत पर ट्रेजरी बिल्स और दीगर मुकामी कर्ज़ों के सूद में बैठे बिठाए सालाना 90 अरब रुपये का इजाफा होगा। शरह सूद में गैर मुतवक्का इजाफे के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आज ढेर हो गया। आज इंडेक्स में 865 पॉइंट्स की कमी आई और मार्केट 2% गिर गई। 100 अरब रुपए डॉलर की स्टॉक मार्केट अब 25 अरब डॉलर की रह गई है और अंदाजे के मुताबिक 1000 रुपये का शेयर अब 200 रुपये का हो गया है, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं। मुकामी सरमायाकार गैर यकीन में घिरे हुए हैं, जबकि बैरूनी सरमायाकार जान छुड़ाकर भाग चुके हैं।
اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اس مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 52% کمی ہوئی ہے۔ پاکستان کی معیشت کی دگرگوں زبوحال کیفیت